बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको पीरियड्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर या पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी पीरियड्स है उनकी जो दौरानिया है यानी कब से कब तक कौन सा पीरियड है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं 450 टू 1066। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स आए थे, उन्होंने इंग्लैंड पर कब्ज़ा किया था। 450 में आए थे और 1066 तक वो रहे थे यहाँ पे, ओके, इंग्लैंड में। तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है, 450 से 1066 तक, ओके। फिर 1066 टू 1500 ये जो पीरियड है ये मिडिल इंग्लिश पीरियड कहलाता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड इसको कहा जाता है क्योंकि 1066 में कौन आए थे इंग्लैंड में? नॉर्मन्स आए थे नॉर्मंडी से, जो कि फ्रांस में मौजूद है। और नॉर्मन्स नॉर्मंडी से आए थे 1066 में और उन्होंने इंग्लैंड पर कब्ज़ा किया था, ओके। तो तब से उनकी उनकी जो हुकूमत थी वो स्टार्ट हो गई थी, ओके, 1066 से 1500 तक, ओके। तो इस दौर को इसी वजह से एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है या फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड भी इसको कहा जाता है। तो और फिर इसके बाद आते हैं 1500 टू 1660। इस 160 ईयर्स जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको रेनेसा कहा जाता है। इस एज को, इस पीरियड को, इस दौरानी को 1500 टू 1660 इसको रेनेसा पीरियड कहा जाता है, ओके। रेनेसा पीरियड को फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो 1558 से 1603 तक इसको एलिज़ाबेथन एज कहा जाता है, ओके, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ थी इस एज में, तो इसको एलिज़ाबेथन एज कहा जाता है। फिर इसको यहाँ पे 1660 से 1625 तक यहाँ पे इस एज को क्या कहा जाता है? इसको जैकोबियन एज कहा जाता है। इस दौर को 1603 से 1625 तक इसको जैकोबियन एज कहा जाता है। फिर 1625 टू 1649 यानी 1625 से 1649 तक इसको कैरोलाइन एज कहा जाता है, ओके। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो 1649 से 1660 को इसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है या प्यूरिटन इंटरिग्नम कहा जाता है इसको। तो फिर इसके बाद ये सारी बातें थी रेनेसा की, ओके, यहाँ तक ये रेनेसा चलती आई है। फिर 1660 टू 1785 यानी 1660 से 1785 तक इस एज को क्या कहा जाता है? इसको द न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। न्यू क्लासिकल पीरियड, न्यू क्लासिकल एज इसको कहा जाता है। इस दौरान ये को 1660 से 1785 तक, ओके। फर्दर पढ़ते हैं तो 1660 से 1700 इस 40 ईयर्स को इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है या रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, यानी 1660 से 1700 तक की पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। 1700 से 1745 तक, ओके, इस एज को अगस्टन एज कहा जाता है, ओके। एज ऑफ पॉप कहा जाता है। अलेक्जेंडर पॉप की जो एज थी उसको कहा जाता है अगस्टन एज 1700 टू 1745, ओके। 1700 से 1745 तक के एज को अगस्टन एज कहा जाता है, जिसको द एज ऑफ पॉप कहा जाता है। उसमें डोमिनेटिंग फिगर अलेक्जेंडर पॉप थे, तो इसी वजह से उनके नाम से ये एज भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है 1745 टू 1785 यानी 1745 से 1785 तक के पीरियड को इसको द एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है या द एज ऑफ जॉनसन was dominating figure in this period, so because of that उनका जो नाम है वो उनके नाम से ये जाना जाता है, ओके, ये पीरियड जाना जाता है, ओके। 1785 टू 1830 इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इसको रोमांटिक पीरियड कहा जाता है, ओके। फिर इसके बाद 1832 टू 1901 इसको द विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है, ओके, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया थी इस एज में। वो असल में 1837 को क्वीन बनी थी
क्वीन विक्टोरिया जो थी, और 1901 तक वो क्वीन रही थी, तो इसी वजह से उनके नाम से ये जो एज है वो जाना जाता है, विक्टोरियन एज। ओके, क्वीन विक्टोरिया की वजह से। फर्दर पढ़ते हैं तो 1848 टू 1860 इस एज को प्री रेपलाइट्स कहा जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट इसमें स्टार्ट हुई थी 1848 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें डीजी रुसेट्टी जो थे, डेंटी गैब्रियल रुसेट्टी, वो डोमिनेटिंग फिगर थे। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो इस मूवमेंट की वजह से इस पीरियड को द प्री रेपलाइट्स भी कहा जाता है। ओके, 1880 से 1901 तक इसको एस्थेटिसिज्म इन डिकेडेंस। ओके, एस्थेटिसिज्म ये भी एक मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई थी, तो इस मूवमेंट की वजह से ये पीरियड भी जाना जाता है 1880 से 1901 तक, यानी 1880 से 1901 तक। फिर 1901 से 1914 तक इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इसको द एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है। ओके, फर्दर पढ़ते हैं तो 1910 से 1936 तक इस एज को द जॉर्जियन पीरियड कहा जाता है। ओके, 1910 से 1936 तक। फिर 1914 से 1945 तक के एज को द मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। ओके, मॉडर्न एज कहा जाता है। फिर 1945 से अभी तक जितने भी साल गुजरे हैं 2020 तक जो उसको जाना जाता है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। अभी तक का जो लिटरेचर है वो पोस्ट मॉडर्न एज में आज आते हैं। ओके, तो ये थी जितनी भी लिटरेरी पीरियड्स है इंग्लिश लिटरेचर के, उनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस एज के बारे में जान सके, जितनी भी एजेस मैंने बयान की। ओके, तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।